इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर्स है ना, वैसे हो सकता है कि यहाँ से निकलने के बाद कोई कॉन्वर्सेशन हो, पर अभी मुझे बोलना है और मैं ये बोलूंगी, कांग्रेस के लीडर्स बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं, पर अभी जो हमारी पकड़ में आए हैं वो काफी ब्रांडेड चेहरा है कांग्रेस में, खास करके गुजरात में। जिग्नेश मेवानी जी हमारे साथ है। बहुत आसानी से मिल गया आपको। बहुत आसानी से बिना नहीं फिजूल मिले। के मेरी पार्टी को लपेट रहे हैं। देखिए जो आप बहुत कहिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व से लेके गुजरात कांग्रेस तक कौन से नेता के साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करना है? हम तो बड़े आसानी से मिलते तो हैं। ये इन्होंने ऑन कैमरा बोला है, ठीक है। और अगर हमें कांग्रेस के नेता पकड़ में नहीं आए तो अब हम सीधा जिग्नेश मेवानी जी को कॉल करेंगे और बोलेंगे आपने हमें कमिटमेंट दी है, ठीक है। तो एबीपी लाइव को कम से कम कांग्रेस के लीडर्स अब बहुत आसानी से मिलेंगे, ठीक है सर, वादा किया आपने कैमरा पे। चलिए चुनावी कॉन्वर्सेशन शुरू कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले मैंने वडगाम सुना, हम लोग दिल्ली से हैं, अब ऐसा है कि सुनते हैं, पता तो ज़्यादा नहीं होता, आप ग्राउंड पे आते हो तो पता चलता है। तो पहली बात तो हम थोड़ा आगे निकल गए, आपसे मिलने आए तो मुझे लगा कि बड़ा ऐसा फैंसी सा कुछ नाम है, ऐसा सही कुछ होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा बैठे आराम से लोग आसपास चल रहे हैं, ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल हाँ, कुछ फैंसी नहीं है। यही है क्या बहुत खास बात जिग्नेश मेवानी की? मैं इंडिविजुअली कहने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत पूरी मेरी टीम, मेरे सभी कार्यकर्ता बहुत ग्राउंडेड है। जिस दिन मैं वडगाम से चुनाव जीता उसी दिन भूल गया था। मैं जिस कमरे में रुकता हूँ सर्किट हाउस में, वहाँ 4-4, 5-5, कभी कभी 6-6 लोग रहते हैं, हम लोग दोस्तों की तरह। तो कभी वो एयर नहीं आई, पैर हमेशा जमीन पर रहे। तो हमारा कैंपेन भी बहुत मॉडेस्ट रहता है, लेकिन जब जनता के बीच में जाता हूँ तो लगाव उतना है, मोहब्बत उतनी है कि अपने आप जनता थोड़ा लिफ्ट कर देती है, तो वो अपने आप फैंसी बन जाता है। तो हम लोग सामने से प्रोएक्टिवली कुछ फैंसी करने की कोशिश नहीं करते। तो बहुत सारी पॉलिटिकल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। पहले हम जिग्नेश मेवानी के बारे में बात करेंगे। मैं पढ़ते हुए आ रही थी आपके बारे में, तो पता चला कि बहुत ग्राउंडेड तरीके से आपने शुरुआत की, कभी इंडिपेंडेंट आप जीते, कांग्रेस का समर्थन मिला, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और अभी जिग्नेश मेवानी ब्रांड बन गए। सब हम नोएडा से भी आ रहे थे तो सब कह रहे थे जिग्नेश भाई से ज़रूर मिल के आइएगा, तो वहाँ पे भी आपका बड़ा सही चलता है। तो इससे काम नहीं चलेगा। ये जर्नी के बारे में बताइए, कैसी रही? जर्नी इंटरेस्टिंग रही, अच्छी रही। 2004 से 8 में बम्बई में बतौर जर्नलिस्ट काम किया जी। और पत्रकार के तौर पे जो मैं काम कर रहा था वो मुझे ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रहा था, लेकिन उन दिनों में मरीज नाम के एक शायर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। गुजरात के बहुत बड़े शायर, जिनको आप जीनियस कह सकते हैं, बहुत ही महान कविताएं उन्होंने लिखी है, गजब की शायरी लिखी है। तो उनके जीवन के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च की प्रक्रिया में मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म में जाऊं या रिसर्चर के तौर पे आगे बढ़ूं। एक द्वंद्व, ये डायलेमा मेरे अंदर चल रहा था। अच्छा। और फिर मुझे लगा कि जर्नलिज्म छोड़कर रिसर्च की दुनिया में ही आगे चलते हैं। और फिर मैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, गुजरात में किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है, तो उस मुद्दे पर भी रिसर्च करने लगा। दूसरे पे एक पोइट के ऊपर भी रिसर्च करने लगा। तो इस प्रकार से मेरी लिटरेचर में बहुत ही जबरदस्त की रुचि रही। और मेरे कॉलेज में जो मेरी जो ट्रेनिंग हुई, जिसमें मुझे थिएटर, पोइट्री, लिटरेचर, थोड़ा पैरेलल सिनेमा, इसका एक्सपोजर मिला, तो मेरा कला, आर्ट, साहित्य, उसके लिए बहुत ही रुचि डेवलप हुआ, जिसके चलते मेरी भाषा अच्छी हुई और गुजराती मेरी बहुत अच्छी हुई। तो मेरा लिखने के ऊपर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा। और थोड़ा जर्नलिस्ट के तौर पे, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पे काम चालू किया, थोड़ा एक्टिविस्ट, थोड़ा रिसर्च, और फिर एक दिशा मिली जी कि अब एक्टिविस्ट के तौर पे काम करेंगे। तो 2008-9 से फुल टाइम एक्टिविस्ट के तौर पे काम किया। फिर ऊना का आंदोलन हुआ, तो थोड़ा पूरे गुजरात के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे लोग पहचानने लगे, बड़ी बड़ी जनसभाओं में लोग इनवाइट करने लगे, आपके जैसे पत्रकार साथी थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखाकर इंट्रोड्यूस करने लगे। तो ऐसे एक पॉलिटिकल कैपिटल बना, एक नाम बना, पहचान मिली। उसके ठीक 1 साल बाद, एक साल बाद ऊना की घटना हुई 2016 में, और 17 में विधानसभा का चुनाव आ रहा था। तो हम लोगों, हार्दिक, कल्पेश, जिग्नेश, ये तीनों की हमारी तिकड़ी भी बनी जी। और 17 में चुनाव लड़ा। और वडगाम की जनता ने बहुत प्यार से, यहाँ पूरा नया था, लोग नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे। यहाँ बहनों ने, माताओं ने मेरे लिए आरती की, मुस्लिम अनगिनत बहनों ने मेरे लिए दुआ की, बहुत प्यार किया। और वडगाम के सारे जाति और धर्मों के लोगों की मोहब्बत के चलते मैं चुनाव जीत पाया, विधायक बना। अपने विधानसभा में गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मैंने खड़ा किया है। बड़ी दिक्कतें सरकार ने खड़ी की, फर्जी के कंप्लेंट्स करवाए मेरे खिलाफ,
और जो ट्रस्ट के लोग चंदा जमा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे कि भाई हमारे ट्रस्ट में आप कंट्रीब्यूशन लेकर आए ताकि सब फ्री एंड फेयर तरीके से हो। हम पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे थे और भी करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने किसी फर्जी आदमी को खड़ा करके उसमें भी रोड़ा डाला। तो हाईकोर्ट में जाकर स्पेशल केस में परमिशन लाकर भी आगे एक छापी नाम का गांव है, आप बीच में रास्ते में आपके पड़ा होगा, तो वहां गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनाया। यहाँ 25-30 साल से एक सवाल था कि 1200 फुट 1500 फुट नीचे पानी चला गया है, तो यदि नर्मदा की कैनालों का नेटवर्क, यहाँ एक मुक्तेश्वर डैम है और एक कर्मावत तालाब है, उसके साथ यदि जोड़ दिया जाए और रास्ते में आने वाले 20-25 तालाबों को भी भरा जाए, पूरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। तो उसका 190 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया। कोरोना के पहले और दूसरे दोनों फेज में मैं करीब 80 से 90 दिन अपनी जनता के बीच में कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं था, तो दिल से काम किया है। मनरेगा में नॉर्थ गुजरात में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 साल सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट खड़ी करने में नंबर 1 रही। बगल के तहसील में किसी ने घपला किया था तो वहाँ FIR करवाया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां करवाई। धरोई नाम का एक बगल में डैम है, उसका 31 गांव का ने पानी मेरे मत क्षेत्र में चालू करवाया। तो हो सके उतना काम किया है, लड़ा हूं जनता के लिए। तो यही फायदा होता है जब एक तो आप पत्रकार रह चुके हो, आपकी भाषा पे कमांड अच्छी हो, तो आप एक फ्लो में अपनी सारी बातें गिनवा देते हैं कि ये देखो। और चलिए, एक फायदा आपके लिए भी है, बीच में से आप एडिट भी कर सकते हैं। नहीं, अरे ये ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे ये बहुत गलत माइंडसेट है। जैसा आप देख रहे हैं आप देख लीजिएगा, इंटरव्यू बिल्कुल वैसे ही आएगा, अनफिल्टर्ड, बिल्कुल वैसे ही मिलेगा आपको। तो जो आपकी कुछ अच्छी बातें होंगी उसको हाईलाइट जरूर कर देंगे, बस इतना कर देते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब मैं देख रही थी तो ग्राफ इस सीट का, खासकर वडगाम का, बहुत अप डाउन था। 2007 में आपको बीजेपी रही, 2012 में कांग्रेस से ही MLA रहे थे, जो अभी आपके करंटली ऑपोजिट खड़े हैं बीजेपी में, मनीलाल वघेला जी। उसके बाद आप आए 2017 में, इंडिपेंडेंट आपने सीट लड़ा, कांग्रेस का कहीं ना कहीं समर्थन मिला। तो ये अभी भी आपको लग रहा है कि सीट चैलेंजिंग है, या फिर आपको लग रहा है कि अब तो मेरे लिए बढ़िया सीट है? अच्छा, और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। बट पहले रहे जो MLA पहले यहाँ रह चुके हैं, कंफर्टेबल मार्जिन से मैं जीतूंगा। अच्छा, बड़े आराम से मैं जनता के बीच में बिना कोई टेंशन घूम रहा हूँ, कोई डेस्परेशन, कोई बेचैनी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, रिलैक्स्ड हूँ। आपको लग नहीं रहा है? बिल्कुल लग रहा है, पर मैं ये कह रही हूँ कांग्रेस कहीं बहुत ज्यादा रिलैक्स तो नहीं है। रिलैक्स भी इसलिए हूँ क्योंकि कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, पैर पूरे मेरे जमीन पर है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करूंगा, लेकिन 5 साल में जो काम किया है, इतना जनता के बीच में रहा हूं, और वडगाम इज इक्वल टू कांग्रेस, मोस्टली ऐसा रहा है। अच्छा, बीच बीच में कभी एक बार ही भाजपा जीत पाई, पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ भाजपा कभी नहीं जीतती। तो वडगाम बेसिकली कुल मिलाकर कांग्रेस का सीट है। जैसे मैंने आपके शुरुआत के इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कांग्रेस में जिग्नेश मेवानी गुजरात में बड़ा नाम है, सिर्फ वडगाम नहीं, हमें जो कहा गया वो तो यही बात है। तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इतना अग्रेसिवली कैंपेन करते हुए गुजरात में नहीं नजर आ रही है। क्यों बताता हूँ, आप वसीम अकरम को ऐसा बोलेंगे कि लेग स्पिन कर, तो कांग्रेस का अपना खुद का एक लय है। अच्छा, अपने उसकी एक गति है, अपना उसका एक पेस है, अपना काम करने का एक मैकेनिज्म है, अपना उसका एक ट्रेडिशन है जी। और अभी अभी गुजरात में और यूथ कांग्रेस के बैनर के तले अंबाजी से लेके उमरगाम, फिर पूरा सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में एक परिवर्तन रैली हुआ, और बहुत तगड़ा रैली हुआ। फिर नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात की इस 5 जोन में परिवर्तन संकल्प यात्राएं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर नेता इंक्लूड रहे, पार्टिसिपेट किया। महिला कांग्रेस, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अनगिनत कार्यक्रम पिछले सालों के दौरान हुए। 2017 में एक मूवमेंट का फ्लो था, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने आप को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज की है। 110 ग्राम पंचायत में हमारे 110 जनमित्र बन चुके हैं, बूथ पर कार्यकर्ता रेडी है, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हुए। तो पिछली बार जो कुछ चंद सीटों का फासला रह गया था, अच्छा, इस बार वो फासला हम लोग मिटा देंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो पूरा है, बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे बड़े चेहरे आप कहते हैं, तो राहुल गांधी जी आपकी पार्टी में बहुत बड़ा चेहरा है, तो वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। चलिए 2024 की तैयारी मान लीजिए, आप भी पर्सनली मानती है कि अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में इम्पैक्ट नजर आ तो रहा है, पर लेकिन गुजरात पहले मैं से हूं पता ना? ही है। अच्छा, अरे गुजरात में मैं हूँ, अच्छा, जगदीश ठाकुर जी है, अमित चावड़ा है, परेश दानानी है, अर्जुन मुडवड़िया है, कह रहे सिद्धार्थ राहुल गांधी पटेल नहीं है, आएंगे तो कोई भरत दिक्कत सिंह नहीं है। सोलंकी है, हम कर लेंगे।
अच्छा। और बीच बीच में जब अनुकूलता रहेगी तो प्रियंका जी भी आएंगे, राहुल जी भी आएंगे। तो आप कह रहे हैं अभी कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी तो अगले दिन ही पंजाब वहां खत्म हुआ, यहाँ उन्होंने रैली करनी शुरू कर दी। बहुत अरविंद नेचर है, केजरीवाल जी वहां से घबराए भगवंत हुए मान को हैं, लेकर गुजरात आ डेस्परेट गए। है। मोदी जी बहुत डेस्परेट है। अच्छा। क्योंकि उनको 40,000 का भीड़ जमा करना रहता है। अच्छा। तो उसमें से 30,000 कर्मचारियों को कहते हैं, अच्छा। डीडीओ को, कलेक्टर को, एसपी को, पुलिस इंस्पेक्टर को, सारे डिपार्टमेंट को टास्क दिया जाता है कि 5,000 पुलिसकर्मी आने चाहिए, 10,000 आशा वर्कर और आंगनबाड़ी की बहनें आनी चाहिए, सारे सफाई कर्मियों को बोलो कि 2 दिन के लिए नगर पालिका में झाड़ू मारना बंद करे, सारे लग जाओ मोदी जी की रैली में। होमगार्ड के जवान, एसआरपी के लोग, पूरी सरकारी मशीनरी लगती है, तब जाके मोदी जी की जनसभा होती है। चलिए, हम लोगों को जैसे नेचुरली लोग सुनने के लिए आते हैं, अच्छा, ऐसा उनको सुनने के लिए नहीं आते, वो जबरन अपने आप को लोगों को सुनवाते हैं। मोदी जी तो कहते हैं हमारा है, वो डंडा मार कर कहते हैं, अरे बैठो मैं सुना रहा हूँ। अच्छा, पर 27 साल से मोदी जी यहाँ तो रहे, लोग 27 सालों से सुन रहे हैं तो मोदी जी की। हाँ, तो अब पक चुके हैं। अच्छा, अब थक चुके हैं, अब ये कह रहे हैं, ठीक रुचि नहीं रही। जिग्नेश मेवानी ऐसा कह रहे हैं, है ना, कहीं कोई मुझे कल को कह दे तो क्लियर करना पड़ता है ना बीच बीच में। तो मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी भी है इस बार, वही नहीं है भाई। अच्छा, तो बड़ी जनसभा कर रहे हैं वो लोग। सोशल मीडिया के कुछ कैंपेन के जरिए एक स्पेस बनाने से ग्रास रूट में संपर्क खड़ा नहीं होता। पंजाब तो ले लिया उन्होंने आप लोग। अभी गुजरात की बात कर ले। कल सुबह चुनाव हो जाए ना, मैं सारे इंटरव्यूज में कह रहा हूँ, ये क्लिप निकाल कर चुनाव के बाद दोबारा मुझे मिलिएगा। कल सुबह चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का एक भी सीट नहीं आ रहा। अच्छा, सुप्रिया सुलेत कह रहे हैं कि केवल वोट खराब करेंगे, और वो भी भाजपा के। अच्छा, हम लोग 120 सीट लाएंगे। आप लोग 120 सीट लाएंगे और आम आदमी पार्टी भाजपा के वोट खराब करेगी। तो चलिए, इससे एक चीज मुझे अलग है, हमारा एक सी वोटर सर्वे होता है, तो एक हफ्ते पहले जब हम निकले थे दिल्ली ऑफिस से, तो सी वोटर सर्वे आया था, और उसके हिसाब से पिछले साल, अगर पिछले इलेक्शन की आप बात करें 2017 की, तो कहीं ना कहीं 45% के आसपास वोट शेयर जो था वो कांग्रेस का था। 41-42% भाजपा का 47-48 था जी, और आम आदमी पार्टी थी 0-0। पर अभी जब 2022 का हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 25% के आसपास है। फिगर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और वहीं 29 के आसपास कांग्रेस है। गांव में रहते हैं, ग्रास रूट पे रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए, जनता के बीच में, हमको मालूम है ना रियलिटी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को, अरे सबको धो डालेंगे, सबको धो डालेंगे। चलिए, सबको धो डालेंगे। एक आप अपने आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, 2009 से आपको बहुत चर्चा में रहे। आपने एक नारा दिया था, मेरे पास लिखा है, गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। जी, गुजरात में SC, ST, OBC, जो गुजरात का नहीं पूरे मुल्क का बहुत ही गरीब, शोषित और वंचित तबका है, और इस मुल्क में जितने भी भूमिहीन लोग हैं उसके 80-90% लोग इन्हीं परिवारों से, इन्हीं समुदायों से आते हैं। तो यदि आप अडानी को, अंबानी को और SR को जमीन बांट सकते हैं गुजरात में, तो दलित, आदिवासी और OBC को क्यों नहीं? तो हम ये कह रहे थे, मोदी जी गाय के नाम पे राजनीति आप करो, हमें तो अपने रोजगार से मतलब है जो हमको जमीन के जरिए मिल सकता है। तो हजारों एकड़ जमीन गुजरात में आवंटित भी हुई, उसमें गैर कानूनी लोगों का कब्जा है। अच्छा, मैं गौरव के साथ कह रहा हूँ, ऊना के आंदोलन के जिस दिन ये नारा दिया था, तब से लेकर अब तक करीब 300 करोड़ का जमीन गुंडों के कब्जों से छुड़वा कर OBC और दलित समाज को वापस करवाया। तो आपने OBC समाज की बात की। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को मैदान में उतारा है, और कहा जा रहा है कि उनका पर्पस जो है वो OBC समाज को टारगेट करने का है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? इसुदान भाई को हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं कहेंगे। सुप्रिया सुलेत जी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की B टीम है, लग रहा है आपको ऐसा? मुझे A टीम, B टीम किसी में नहीं जाना है, मुझे केवल इतना कहना है, कांग्रेस ने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू की, 22 में हम लोग भी सरकार बनाते ही पुरानी पेंशन योजना गुजरात में लागू करेंगे। अच्छा, अशोक गहलोत जी ने अभी दीपावली के अवसर पर 1,10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को परमानेंट किया, और वो प्रक्रिया आगे भी चलेगी। हम लोग गुजरात में उससे भी 2 कदम आगे जाकर पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के सिस्टम को खत्म कर देंगे। 3,000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खड़ा करेंगे। जिन्होंने अपने परिवार के लोग कोरोना में खोए, उन सभी परिवारों को 4 लाख तक का मुआवजा मिलेगा।
जी। तो हम कांग्रेस पार्टी को सशक्त और मजबूत करने के साथ साथ गुजरात भी कैसे मजबूत हो, एक नए गुजरात का निर्माण कैसे हो, उसका एक पॉजिटिव ब्लूप्रिंट लेकर आया है। ये हमारा फोकस है। जी बिल्कुल, आपने कहा जो हमने मैनिफेस्टो में पढ़ा है सारी बातें उसमें है। पर एक होता है ना जमीनी मुद्दे, कांग्रेस जमीनी मुद्दे क्या लेके सबसे बड़ा जमीनी मुद्दा, मैं जितना भी गुजरात पिछले 1 साल 1.5 साल में घुमा हूँ और मैं बहुत जगह पे गया हूँ, महंगाई भयंकर परेशान है लोग। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ, मुझे खुद तकलीफ होती है। मैं दोस्तों की गाड़ियों में घूमता हूँ। मैं गुजरात का शायद एकलौता एमएलए जिसके पास 4.5 साल तक 4 व्हीलर नहीं थी। अच्छा। अभी किसी की दी हुई गैस वाली गाड़ी में घूम रहा हूँ, तो कभी चुनाव है तो दूसरी तीसरी गाड़ी में जब पेट्रोल डलवाना पड़ता है तो हमको भी तकलीफ होती है। अच्छा। आम जनता को क्या होता होगा? तेल का डिब्बा महंगा, गैस की बोतल महंगी, बच्चों की फीस महंगी, दवाइयाँ महंगी, किराना महंगा, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा महंगा। तो महंगाई इससे बड़ा कोई मुद्दा मैं नहीं मानता हूँ। दूसरा सबसे अहम और इस चुनाव में असर करने वाला मुद्दा है बेरोजगारी। सचमुच युवा वर्ग का एक तबका पक चुका है। एग्जाम्स का पेपर बार बार लीक हो रहा है, 1, 2, 12, 14 पेपर लीक हुए, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। मुंद्रा के पोर्ट पे 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया। 2 लाख करोड़ का ड्रग्स। शाहरुख खान के बेटे के पास थोड़ा इतना सा ड्रग्स पाया गया, उसको लेकर इतना हंगामा हुआ, और यहाँ 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया। तो आप कहते हैं ड्राई स्टेट में बहुत आसानी से। हाँ, तो ये मुंद्रा के पोर्ट पर ही ड्रग्स क्यों आ रहा है? और इतनी बार मोदी जी गुजरात आ रहे हैं, आपने ही कहा बार बार गुजरात आ रहे हैं, हर महीने में 4 बार 6 बार 8 बार आ रहे हैं। तो कभी तो जनता को, युवा साथियों को अपील करें कि आप अपनी रगों में ये ड्रग्स क्यों भर रहे हैं। कभी तो गुजरात के डीजी को, होम सेक्रेटरी को, होम मिनिस्टर को दबाकर कहे कि ड्रग्स का काला कारोबार बंद करवाए हर कीमत पर, नहीं चलेगा, नथिंग डूइंग। कुछ नहीं कह रहे, साइलेंट। मोरबी की घटना हुई, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई जिस कंपनी के कारण, उसका एफआईआर में नाम तक नहीं, तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, कोई जांच नहीं। हुज ट्रेजेडी में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ, छोटी मछलियों को पकड़ा, बड़ी मछलियां भाग गई। तो आप कह रहे हैं कि जो तो क्लेम गुजरात है, में जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है। न्याय नहीं है, ये बड़ी बात है कि ऊना के पीड़ितों को भी न्याय नहीं मिला। ऊना के जो विक्टिम्स है उनको अभी धमकी मिली है जान से मार देने की। अभी कल ही की बात है। अच्छा। मोदी जी ने कहा था मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। अभी दोबारा उनको धमकी मिली जान से मार देने की। उनकी जान पर खतरा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अच्छा। और गुजरात में कम से कम 4 ऐसे दलित एक्टिविस्ट है जिन्होंने सामने से प्रशासन और पुलिस को बताया था कि हमारी हत्या होगी, बावजूद उसके न कोई एक्शन लिया गया, न प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए, और सचमुच उनके खून हो गए। तो आप मैंने वो सब उठाए, मैं लड़ा हूं उन मुद्दों पर, लेकिन ये एक के बाद ये घटना होती ही जा रही है। सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। तो गुजरात में यदि आप महिला है, यदि आप बेरोजगार युवा है, यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, और यदि आप दलित, मुस्लिम या आदिवासी हैं, आपके लिए जस्टिस नहीं है। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि गुजरात, जिसको बहुत प्रोमिनेंटली कहा जाता है कि ड्राई स्टेट है, पहली चीज वहां पे नशा है। गुजरात के एक जिले के एक तहसील में शराब मिलती है। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री के जो उनका जो वतन का, उनका जो नेटिव प्लेस है, वहां पर भी शराब मिलती है। गुजरात के होम मिनिस्टर का जो घर है ना, उससे 5 किलोमीटर के रेडियस में शराब मिलती है। अच्छा। तो ये सिर्फ रैली में कहने की बात है, शराब मुक्त। तभी तो ये जहरीली शराब से 70 लोगों की मौत हुई। जी। तो बहनें विधवा हो रही है, उनको कोई परवाह नहीं है। युवा साथी ड्रग्स की चुंगाल में फंस रहे हैं, कोई परवाह नहीं। एक के बाद एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है, लाखों लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मोदी जी को कोई कंसर्न नहीं है। छोड़ दिया गुजरात को, दिल्ली चले गए, वहां से विदेश घूमने चले जाते। गुजरात में कुछ भी हो वो उनका कंसर्न ही नहीं है। कभी आनंदीबेन पटेल को लाया, कभी हटा दिया, कभी रूपानी साहब को लाया, कभी हटा दिया। अचानक कहीं से भूपेंद्र पटेल साहब को लेके आ गए। जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ वो मंच पर सो रहे थे। अच्छा। और अभी वो रिपीट हो गए, नहीं हो गए? नहीं, भाजपा तो कह रही है, उनके नाम पे लड़ रहे हैं।
कह तो रही है। तो एक अच्छा, आपने मुझे एक सवाल याद दिलाया। अब आम आदमी पार्टी लड़ रही है, चेहरे पर लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, चेहरे पे लड़ रही है, कांग्रेस क्यों चेहरा जो डिसाइड नहीं करती पार्टी है? गेम में है ही नहीं, बार बार आप उसको क्यों इतना तवज्जो दे रही है? अच्छा। हाँ। बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस आम है आदमी विपक्ष पार्टी इस मुल्क का असली। अच्छा, ये आपने कांग्रेस बहुत अच्छी भारत बात जोड़ो यात्रा को लेकर निकली है। हम्म, कांग्रेस ने अंग्रेजों की चुंगाल से इस मुल्क को मुक्त करवाया। हम्म, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए एक हम्म, आधुनिक संविधान दिया। हम्म, कांग्रेस ही लड़ेगी। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की नींव रखी है कांग्रेस ने। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। और पूरा देश ये चाहता है कि विपक्ष हमेशा बहुत मजबूत रहे, चाहे वो बिल्कुल। पहले भाजपा रही हो चाहे अब कांग्रेस हो। पर कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं ग्राउंड लेवल पर, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि मुझे पता है वही कहने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा हम निकाल रहे हैं, उसके नहीं, अलावा अगर गुजरात आप में भी देखें, इतनी यात्राएं हम लोगों ने की। हम्म, गुजरात में ड्रग्स का मामला कौन लड़ रहा है? हम लोग लड़ रहे हैं। पर फूड जो ट्रेजेडी में कौन लड़ा? हम लोग लड़े हैं। हम्म, एग्जाम्स के पेपर लीक हो, उसमें हम बोले। हम्म, एक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी को सवाल को लेकर असेंबली में हम लोग सस्पेंड होते हैं, बाहर सड़कों पर भी हम उतरते हैं। पर ऐसा लेकिन क्यों मीडिया होता की है कुछ लोगों को ये आदत है। अच्छा। आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, हम्म, ज्यादातर न्यूज चैनल्स के लोगों की ये डिबेट है। यदि प्रियंका गांधी की सोमवार के दिन 50,000 की रैली हो जाए तो मंगल, बुध और गुरु को छोड़कर शुक्रवार के शाम यही सवाल पूछेंगे, कांग्रेस कहाँ है? अच्छा, और अभी 3 दिन पहले 50,000 का रैली किया। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर अक्रॉस इंडिया, गुजरात के, इस मुल्क के एक एक स्टेट के, एक एक जिले के, एक एक तहसील में यूथ कांग्रेस ने धरने दिए हैं। बीवी श्रीनिवास हमारे प्रमुख लाठी खा रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, डिटेन हो रहे तो आप हैं, कह फिर रहे भी हैं यही मीडिया सवाल। कवर नहीं कर रही, आप काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छा, तभी तो 27 साल से सरकार न बनने के बावजूद कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत होगी। ठीक है, एक एक जिले में कांग्रेस है, एक एक गांव में है, एक एक बूथ पर है। ठीक है। एक चीज जो लगती है, वैसे आपने अपनी बात में ये बात रख दी है, पर फिर भी मुझे पूछनी है। जैसे यंग लीडर्स हैं, जिग्नेश मेवानी जैसे, ठीक है, कन्हैया कुमार जैसे, कांग्रेस आगे क्यों नहीं करती है? आगे तभी मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं भाई। अच्छा। अभी मुझे पार्टी में 1 साल नहीं हुआ और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बन गया। हम्म, चंद लोगों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसमें कन्हैया है। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का मेंबर बनाया। यहाँ हमारे युवा साथी और लालजी भाई देसाई, उसको सेवा दल के प्रेसिडेंट बनाया है। काफी अनंत पटेल को पूरी कांग्रेस पार्टी बैक कर रही, सपोर्ट कर रही, प्रमोट कर रही है। जेनीबेन ठुबर बढ़िया फेस है महिलाओं के लिए, वो महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। 40 साल की उम्र में अमित चावड़ा पीसीसी के प्रेसिडेंट बने। 40-42 साल की उम्र में परेश दानानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल रेवंत रेड्डी है हमारे पास तेलंगाना में। इतने लोग हैं युवा। तो एक कहीं ना, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, हो सकता है मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन हो, बट ये परसेप्शन है कि इंटरनल डिस्प्यूट्स कांग्रेस में बहुत हुए पिछले कुछ दिनों में। जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले, वहां राजस्थान में इसमें डिस्प्यूट्स दो हो राय गए, नहीं गोवा में डिस्प्यूट्स हो गए। इसमें दो राय नहीं है। क्यों है? ये मैं मान रहा हूँ, वो है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, एडमिट करता हूँ, और वो फ्लो जो है वो हमको करेक्ट करना है। लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी भी बहुत है। अच्छा। तभी तो G23 नाम का ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है। फिर इतना लंबा टाइम लगा प्रेसिडेंट चुनने में कांग्रेस का, लगने नेशनल दीजिए ना। प्रेसिडेंट? अच्छा, सेटिस्फैक्शन है सबको कांग्रेस में, इंटरनल सेटिस्फैक्शन है? देखिए, इस मुल्क में, इस दुनिया में सबको सब कुछ मिल जाए, सभी लोग सेटिस्फाइड हो, ये तो नामुमकिन है। ये तो सही बात है। उसके लिए तो आपको तथागत बनना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, चलिए एक तरफ है, एक पार्टी है जिसकी आप बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, पर क्या है ना, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस को हटाने आ रहे हैं, बात तो करनी पड़ेगी। तो किसके फायदे के लिए? जब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हो, जब इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने की, संविधान को बचाने की बात हो, तो आप किसका फायदा करवाना चाहते हैं? फांसीवाद के खिलाफ की इस लड़ाई में आप कहां पर खड़े हैं? तो मुझे ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट IITs और IIM कांग्रेस ने खड़े किए। मैम, 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, कांग्रेस दिल्ली मॉडल। पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगी और साथ साथ दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाओं को आत्मसम्मान भी देंगी। उनकी तरह बिल्किस बानो के मुद्दे पर खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि बिल्किस हमारे लिए बॉबी भी है, बबीता भी है। बहुत अच्छा आपने टॉपिक टच किया। हम आए हैं अभी वहाँ। ये गुजरात का कल्चर कभी नहीं हो सकता।
आप सारे मुद्दों पर बात करते हैं, गुजरात में भाजपा को घेरते हैं, बोलिए ना बिल्किस के मुद्दे पर क्या क्या तकलीफ है। बिल्कुल। दिल्ली में बुलडोजर चले, आप नहीं बोले, दंगे हुए नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है बिल्किस। बिल्कुल, राहुल जी की मौजूदगी में 50,000 लोगों के बीच में मैं बोला हूँ। राहुल जी खुद स्टेटमेंट दिए हैं, पवन खेरा बोले हैं, हमारे राज्यसभा की सांसद अमीबेन याग्निक बोली है, पवन खेरा बोले हैं, दूसरे प्रवक्ता बोले हैं, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर बोले हैं, रघु शर्मा जी बोले हैं, ग्यासुद्दीन शेख बोले हैं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूए के प्रेसिडेंट बोले हैं, महिला कांग्रेस बोली। क्योंकि हमारे लिए वो बिल्किस नहीं है, गुजरात की बेटी है, इस मुल्क की, भारत की बेटी है। एक बेटी जो प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को मार दिया, 3 साल के बच्चे को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक मामला गया, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई और रेमिशन की पॉलिसी का नाम देकर बलात्कारियों को छोड़ दिया और फिर कह रहे जय श्री राम। तो आपको लग रहा है कि बिल्किस बानो ये एक तो रीजन कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट के मुद्दों पर भी खड़ी है, 3000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी बनाएंगे और ऊना के पीड़ितों को न्याय भी देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे और ऊना और बिल्किस के न्याय की लड़ाई भी लड़ेंगे। डेवलपमेंट भी हो, धर्मनिरपेक्षता भी हो, विकास भी हो, सामाजिक न्याय भी हो, ये हमारा एजेंडा है। तो जब कांग्रेस पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देगी तो वो बात सही है, अगर केजरीवाल दे रहे हैं तो फ्री की रेवड़ी है। नहीं, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं ना, आप तो एक आधी अधूरी लड़ाई की बात कर रहे हैं। दलितों के साथ कुछ भी हो जाए, आदिवासियों के साथ कुछ भी हो जाए, बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए, मुस्लिम के साथ कुछ हो जाए, बुलडोजर चले, मॉब लिंचिंग हो, वो उनकी कंसर्न ही नहीं है। हमारी कंसर्न दोनों है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी बनेंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू भी होगी और बिल्किस को न्याय भी मिलेगा। कंपटीशन कौन है? किसी को तो मानते होंगे कंपटीशन, कांग्रेस, चलिए आम आदमी पार्टी, भाजपा के साथ ही सीधा टक्कर, अच्छा, सीधा फाइट और हम ही उनको निपटाएंगे। अच्छा, बीच में लोग आते जाते रहेंगे, बीच में लोग आते जाते रहेंगे। हमने कहा निपटाएंगे। कितनी सीटें आ रही हैं? 120 सीटें आ रही हैं। लाएंगे, डंके की चोट पर लाएंगे। सरकार बना रही है कांग्रेस? बिल्कुल 100%, 110%। और सीएम फेस उसके बाद बताएंगे जब बन जाएगी। हाँ, कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे। कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे। मैं बात कर रही थी कि कांग्रेस के बड़े फेसेस गुजरात में नजर नहीं आए, आने वाले दिनों में नजर आने वाले? नहीं, नजर नहीं आए। अरे कन्हैया कुमार, आप जानते, आप खुद कह रही कि कल आके गए, 2 दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी आके गए, 6-7 दिन पहले अशोक गहलोत साहब आके गए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा होने वाला है, सचिन पायलट और पता है विवेक मैं देवरा किनकी आने बात वाले कर रही हैं, हूँ, पर चलिए ठीक है। आप राहुल जी आने वाले 21-22 तारीख को, फिर शायद प्रियंका जी आ रही है, फिर अगेन राहुल जी आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातचीत की हमने और हमें ये भी पता चला कि कौन उनका कंपटीशन है, कौन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, पूरी गुजरात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। 120 सीटों का दावा कर रहे हैं और लाके दिखाएंगे इस बार, लाके दिखाएंगे कह रहे हैं। और एक वादा और जो उन्होंने शुरुआत में किया था, मैं भूलने नहीं दूंगी, कांग्रेस का जो नेता फोन नहीं उठाएगा मैं इनको कॉल करूंगी। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल वादा किया गया है ये हमको अभी। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसकी लिंक को सारे व्हाट्सएप के नेटवर्क पे डालिए, ट्वीट भी करिए उसको।